दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के मुँह से ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। भगवान को ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। और लाइफ में कभी ना कभी आपको भी ऐसा लगा होगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मैं आज आपको बताऊंगी कि भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं। भगवान वो नहीं करते हैं जो आपको सही लगता है, बल्कि भगवान वो करते हैं जो आपके लिए सही होता है। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी कि भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। एक बार की बात है, दो मित्र थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम गोपाल था। दोनों एक साथ मछली पकड़ने जाया करते थे। रात में वो मछली पकड़ने जाया करते थे और सुबह में बाजार में उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाते थे। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती थी। एक रात जब वो दोनों मछली पकड़ने जा रहे थे तो कहीं दूर भागवत कथा हो रही थी। तो गोपाल बोला राजू से कि चलो दोस्त, आज मछली नहीं पकड़ने चलते हैं, आज कथा सुनने चलते हैं। तो राजू बोलता है कि नहीं भाई, अगर मछली पकड़ने नहीं जाएंगे तो कल हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। इस पर गोपाल फिर से राजू को समझाता है कि दोस्त, मछली तो हम रोज ही पकड़ते हैं, आज चल के कथा सुन लेते हैं। तो राजू नहीं मानता है। वो बोलता है कि तुमको अकेले जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मछली पकड़ने जाऊंगा। तो गोपाल कहता है ठीक है, मैं आज कथा सुनने जाऊंगा, मैं मछली नहीं पकड़ने जाऊंगा। जिसके बाद गोपाल कथा सुनने चला जाता है और राजू मछली पकड़ने तालाब पे चला जाता है। जो गोपाल है वो कथा सुनने गया है। कथा हो रही है और वो वहां पे बैठा है, पर उसके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि आज तो सारी मछलियां राजू ही पकड़ लेगा। कल वो बाजार में मछलियों को बेचकर ज्यादा पैसा कमाएगा और मैं भागवत सुनने आ गया। इससे अच्छा होता कि मैं मछली ही पकड़ने चला जाता। और उधर राजू तालाब पे मछली पकड़ते हुए ये सोचता है कि काश मैं भी गोपाल के साथ कथा सुनने चला जाता। मैं आज मछली नहीं पकड़ता तो क्या ही बिगड़ जाता। यही सोचते सोचते वो वहां तालाब पर बैठे बैठे जो दूर से कथा की आवाजें आ रही थी उसे वो ध्यान पूर्वक सुन रहा था। फिर जब कथा समाप्त हो गई और उधर राजू मछली पकड़ लिया, मछली का जाल लेकर वापस अपने घर चल दिया और उधर गोपाल भी कथा सुनकर अपने घर को चल दिया। घर जाते हुए रास्ते में गोपाल के पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे खून भी निकलने लगता है और वो लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है। गोपाल रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं तालाब पे मछली पकड़ने नहीं गया था, मैं आज भागवत कथा सुनने गया था और वापस आते हुए रास्ते में मेरे पैर में कांटा लग गया। और उधर राजू तालाब पर से मछली पकड़कर वापस अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे 20 रुपए मिल जाते हैं। वो अपने घर जाता है और अपनी माँ से खुशी से बोलता है, माँ, आज तो दिन भर की कमाई से भी ज्यादा मुझे मिल गया। मुझे तो रास्ते में 20 रुपए मिल गए। इतना तो मैं शायद महीने भर में भी नहीं कमा पाता। दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है, तब 20 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। जब ये बात गोपाल की माँ को पता चलती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और भगवान से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। उसने अपना अन्न जल त्याग दिया और भगवान की तपस्या में लीन हो गई। उसने निश्चित कर लिया कि भगवान से वो इसका जवाब लेकर ही रहेगी कि भगवान ने आखिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। वो तो पुण्य का काम करने गया था, फिर भी उसको चोट लगी, और जो पाप करने गया था उसको पैसे मिले। इसका जवाब तो मैं भगवान से लेकर ही रहूंगी। भगवान को उसकी भक्ति से प्रभावित होकर मजबूरन उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्री, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तब गोपाल की माँ पूछती है कि हे भगवान, मेरा पुत्र तो पुण्य का काम करने गया था, वो भगवत कथा सुनने गया था, फिर वापस आते हुए उसे चोट क्यों लग गई। और जबकि राजू पाप का काम करने गया था,
फिर भी वापस आते हुए उसे पैसे मिले। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? इतना भेदभाव आप कैसे कर सकते हैं? इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, तुम्हें सच नहीं पता है। अगर तुम्हें सच पता होगा तो तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगी। तो गोपाल की माँ कहती है, सच? कैसा सच? इस पर भगवान बोलते हैं कि आज तुम्हारा पुत्र गोपाल यदि मछली पकड़ने गया होता तो आज इसे सांप काट लेता और इसकी मृत्यु हो जाती, पर ये मछली पकड़ने ना जाकर ये भगवत कथा सुनने गया, जिससे इसके पुण्य का काम देखते हुए मैंने इसे सर्प के काटने से बचाया। उसके बदले में बस एक छोटा सा कांटा इसके पैर में चुभा दिया। और वो राजू, अगर वो कल मछली पकड़ने के बजाय वो भागवत कथा सुनने जाता तो उसको 20 रुपए नहीं बल्कि 20,000 रुपए मिलने वाले थे। पर वो भागवत कथा सुनने ना जाकर वो मछली पकड़ने गया, इसीलिए उसको रास्ते में सिर्फ 20 ही रुपए मिले। भगवान के मुंह से इतनी सी बात सुनते ही गोपाल की माँ स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहे और वो भगवान के चरणों में गिर गई कि हे भगवान, आज के बाद मैं तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर कभी भी संदेह नहीं करूंगी। आप हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी भगवान को दोष नहीं देंगे कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। हो सकता है कुछ इससे ज्यादा गलत होने वाला हो और भगवान ने थोड़े में ही आपको निपटा दिया। भगवान जो करते हैं सोच के करते हैं। भगवान वो नहीं करते जो आपको सही लगता है, बल्कि भगवान वो करते हैं जो आपके लिए सही होता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।